गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के गठन 1885 से लेकर 1904 तक की पूरी कहानी और कब कब उसके अधिवेशन हुए थे और क्यों कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय भारत जो था अंग्रेजों के कब्जे में था और उनके शासन पर चलता था। वो मन के मुताबिक शासन करते थे, वो भारतीय लोगों की जरा से भी नहीं सुनते थे और भारत के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो भारत के लोग जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको लगने लगा कि नहीं, भारत को अब आजाद कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई ऐसा संगठन नहीं था जो पूरे भारत को यूनाइट कर सके, पूरे भारत को इकट्ठा कर सके, पूरे भारत को जोड़ सके, भारत का चारों कोना क्या कर सके, जोड़ सके। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि कोई पार्टी बनी ही नहीं, कोई संगठन बना ही नहीं। बहुत सारे संगठन बने, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था और उससे पहले एक लेक्चर हुआ था, उसमें भी मैंने बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है कि 1885 से कांग्रेस के बनने से पहले कौन कौन सी पार्टियां बनी और वो क्यों असफल हो गई। असफल होने की एक कहानी थी। कोई भी पार्टी बनती थी ना, वो अपने क्षेत्रों तक सीमित रहती थी, अपने क्षेत्रों तक कार्य करती थी, पूरे भारत को इकट्ठा नहीं कर पाती थी, पूरे भारत का कनेक्शंस जोड़ नहीं पाती थी। यही वजह था कि जो हम अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ सकते थे और यही वजह 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि उस समय कोई ऐसा संगठन नहीं था जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सके, पूरे विश्व को पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सके। कोई ऐसा संगठन नहीं था। लेकिन 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बनी ना, तो 1904 तक कांग्रेस पार्टी बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोगों को कनेक्ट कर रही थी, क्योंकि शुरुआती दौर में ये कांग्रेस पार्टी कई क्षेत्रों को जोड़ चुकी थी। हम थोड़ा सा इसके पहले वाले वीडियो का रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि आपका एक कनेक्शन बन जाए इस वीडियो से। देखो, पहला क्या हुआ था, जब 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी, मान लो ये इंडिया है हमारा प्यारा, ये भारत का ईस्ट इलाका, ये वेस्ट इलाका, ये नॉर्थ इलाका, ये साउथ इलाका। अब कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो इन चारों क्षेत्रों को जोड़ती थी। लेकिन 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। कहां पर? ये बंबई का इलाका है। किसका? बंबई का इलाका। बंबई के इलाके में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है 1885 में, राइट। 1885 में यहां कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट अधिवेशन होता है। कहां पर? बंबई में। अब बंबई का वेस्ट इलाका, अब कनेक्शन जुड़ेगा कहां पर? ये बंबई का इलाका और ये क्या? बंगाल का इलाका। अब बंगाल का इलाका और बंबई का इलाका, देखो, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है, ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है। अब भारत के लोगों को क्या कर रही है? अब यहां पर अधिवेशन करके ये पार्टी ने बता दिया कि यहां के क्षेत्रों के लिए भी कार्य कर सकती है। अब यहां पर बंबई के बाद बंगाल में अधिवेशन होता है कलकत्ता। कहां पर? कलकत्ता। कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1886 में, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता के बाद ये इलाका मद्रास में अधिवेशन होता है 1887 में। यह पार्टी जो है बंबई में अधिवेशन की, तो बंबई के क्षेत्रों को भी जोड़ा, बंबई के लोगों को भी जोड़ा और उनको भी बताया कि राष्ट्रवाद होता क्या है, आजादी होती क्या है, भारत के लोग किस प्रकार अंग्रेजों के गुलाम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बताने वाला उस समय कोई था नहीं। तो इस वजह से बंबई के क्षेत्रों के बाद उन्होंने पूरब में, ईस्ट के क्षेत्रों में बंगाल के लोगों को भी बताया, क्योंकि उस समय बंगाल जो था ना, बहुत बड़ा प्रांत था और बंगाल से ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट से इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा जमाना शुरू किया था। किसने? अंग्रेजों ने। तो यहां पर बंबई के बाद इन्होंने कलकत्ता में बंगाल के लोगों को भी बताया कि आजादी होती क्या है। और ये जो पार्टी, ये संगठन बना है, ये राष्ट्र के लिए बना है, राष्ट्र के लिए बना है, लोगों को समझाने के लिए बना है कि ये अंग्रेज जो हैं आपसे आपका मेहनत का पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? यहां पर अधिवेशन होता है। अब यहां के क्षेत्रों को भी बताया जाता है। उसके बाद साउथ का इलाका जोड़ा जाता है। ऐसे देखो, यहां पर हुआ, फिर यहां पर हुआ, साउथ का इलाका जोड़ा जाता है, तो यहां पर भी अधिवेशन होते हैं। उसके बाद फिर अवध का इलाका जोड़ा जाता है। ये अवध में, कहां पर? इलाहाबाद में। और उसके बाद फिर 1889 में, ये 88 में होता है, फिर 89 में कहां पर होता है? मुंबई में। तो देखो, भारत के चारों कोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहा है। भारत के चारों कोने क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। भारत के लोगों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। और यही सबसे बड़ा क्या था? गेम प्लान था। किसका? कांग्रेस पार्टी का, कि हम पूरे भारत के लोगों को जब यूनाइट कर लेंगे, पूरे भारत के लोगों को जोड़ लेंगे और
उस क्षेत्र में हिंदू भी आएंगे, उस क्षेत्र में मुस्लिम भी आएंगे, उस क्षेत्र में सभी लोग आएंगे जो अंग्रेजों से परेशान हो चुके हैं, जो अंग्रेजों की नीतियों से ऊब चुके हैं, वो हमारे कांग्रेस पार्टी में आए, उनके लिए जगह है और वो आकर अपनी बात करें और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस पार्टी की मदद करें। और इस कांग्रेस पार्टी का यही मोटिव था उस दौर की बात कर रहे हैं, इस दौर में नहीं, क्योंकि इस दौर में कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन उस समय जब आजादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी आगे मुहिम चला रही थी ना, तो बड़ा अच्छा काम कर रही थी और 1885 के बाद ये निरंतर भारत के लोगों को जोड़ रही थी और ये चीज ब्रिटिश पार्लियामेंट या भारत के वायसराय के कानों में खटकने लगी और उनको लगने लगा कि अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों को कनेक्ट कर लेगी, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ लेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि 1857 की जैसी क्रांति होगी या इवन उससे भी खतरनाक क्रांति हो जाए, हमें बना बनाया साम्राज्य छोड़कर जाना पड़े। अब आगे कहानी कहां मैंने खत्म की थी, 1904 में। 1904 में हमने आपको बता दिया था कि 1904 में कांग्रेस पार्टी कार्य तो कर रही थी, 1904 तक कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह बात गवारा ना हुई। तो 1904 के इंड में, इसके इंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा होने लगी कि भारत में हो क्या रहा है, भारत के लोग कर क्या रहे हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में कांग्रेस पार्टी है, एक ऐसा संगठन है जो भारत के लोगों को बता रहा है कि हम उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज। वो पार्टी, वो कांग्रेस, वो संगठन ये बता रहा है कि भारत के लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है। वो संगठन भारत के लोगों को समझा रहा है कि तुम लोग जब तक आपस में जुड़ोगे नहीं, हिंदू मुस्लिम सब जब तक साथ नहीं आओगे, जब तक भारत आजाद नहीं हो सकता और जब तक हम बिखरे रहेंगे ये हम पर शासन करते रहेंगे। कहां चर्चा हो रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब? 1904 के इंड में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेता है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बना बनाया साम्राज्य, बना बनाया हमारी हुकूमत, हमारी सारी मेहनत खराब ना हो जाए। बहुत ज्यादा क्या हुआ, एहतजाज होने लगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उसके बाद एक मुहिम छेड़ा गया कि ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई शख्स चुना जाए, ऐसा कोई इंसान चुना जाए जो क्या करे, इस जो यूनाइट हो रहे हैं, जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनमें फूट डाल दे, इनको आपस में लड़ा दे। तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नाम गूंजता है कि भारत में अब वायसराय चेंज कर दो और वो वायसराय उस शख्स को बनाओ जो इसमें क्या करे, फूट डाले, इनको आपस में लड़ा दे, भारत के लोगों को इकट्ठा ना होने दे, हिंदू को मुस्लिम से अलग कर दे, मुस्लिम को हिंदू से अलग कर दे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय एक नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। किसका नाम आता है? लॉर्ड कर्जन। और यही वो शख्स था जिसने भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया। और लॉर्ड कर्जन को 1905 में, सुनना, 1905 में क्या वायसराय बना के भेज देते हैं। क्या? वायसराय। ये 1905 में भारत का वायसराय बन जाता है। अब करना क्या है, इसका अपॉइंटमेंट इसी वजह से हुआ कि भारत में जो सभी क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, ये इकट्ठा ना हो पाए। और आज का दौर भी यही है कि हमारे मैक्सिमम जो नेता हैं वो किसी भी पार्टी से बिलोंग क्यों ना करते हो, उनका भी मकसद ये है कि हम इनसे, भारत की जनता तो भोली भाली, इनसे कैसे वोट ले लें और किस तरह इनको मूर्ख बना लें और इनकी कोई मदद ना करें। आज के नेता यही कर रहे हैं जो उस समय लॉर्ड कर्जन करता था। एक नेता क्या कर रहे हैं, लॉर्ड कर्जन उस समय क्या करता था, लोगों में फूट डालता था, लोगों को आपस में लड़ा देता था और खुद मलाई खाता था। और आज के नेता यही कर रहे हैं कि लोगों को, मींस सभी धर्मों को क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा दे रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम के हिंदू से। और इसका फायदा किसे हो रहा है? आम जनता को? बिल्कुल भी नहीं। क्या आम जनता को रोजगार मिल जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आम जनता के बच्चे को रोजगार मिल पा रहा है, शिक्षा मिल पा रही है, उनको सस्ता सामान मिल पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आज के नेता, आज की पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो क्या कर रही है, लोगों में फूट डाल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई करवा रही है कि आपस में लड़ते रहेंगे और हम क्या करेंगे, मलाई खाते रहेंगे। तो आज भारत का नागरिक का कर्तव्य यह है कि वो वो क्या करे, आज भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। अब जब तक भारत के नागरिकों को शिक्षा नहीं मिलेगी या शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे
तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। वो क्या करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, जो कि आम पब्लिक जो होती है, आम जनता जो होती है, एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती है, इसका फायदा किसी दूसरे को जाता है। तो खैर उस समय क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन भी इसी बात पर चल रहा था, इसी मोटिव पे चल रहा था। लॉर्ड कर्जन जब 1905 में ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है या वायसराय बनता है, तो ये इसका अपॉइंटमेंट इसी वजह से किया गया कि जो कांग्रेस पार्टी इतनी सारी मेहनत कर रही है, 20 साल में लोगों को इकट्ठा कर ली है, क्या करो, इसमें फूट डाल दो, इसमें आग लगा दो। जब आग लग जाएगी तो ये क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे और हम क्या करेंगे, पावर में रहेंगे। जो आज की हमारी डेमोक्रेसी की जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं, ये यही कर रही हैं, लोगों को आपस में लड़ा दे रही हैं और खुद सत्ता में बनी रहती हैं, खुद क्या करती हैं, पावर में रहती हैं। तो ये चीजें होती हैं कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, यही चीज अपनाया। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 में क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। कैसे और बंगाल का विभाजन क्यों किया और कैसे किया, देखो 1905 में 20 जुलाई का डेट थी। कब थी, 20 जुलाई को बंगाल का विभाजन किया, 20 जुलाई को। अब इसमें क्या किया, फूट डाला। और इसका एक 2-3 पॉइंट थे। देखो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी, किस नीति पे काम करता था, किस आधार पे काम करता था, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाता था ये। और दूसरा काम क्या करता था, कहता था कि जो इंडियन है ये उच्च पद पर कार्य नहीं कर सकते, उच्च पद के लायक नहीं है। और इसको क्या पता है कि इंडियन कितनी ज्यादा पावरफुल है। आज भारत की स्थिति विश्व में वो है जो कभी ब्रिटेन की हुआ करती थी। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का तो विभाजन कर डाला। अब बंगाल का विभाजन किस प्रकार किया और उन्होंने बंगाल में फूट कैसे डाला, उसको हम एक मैप के हिसाब से समझते हैं। देखो जैसे ये है हमारा भारत, ठीक है, ये भारत है, ये इलाका जो था ये बंगाल था, ठीक है। और ये बंगाल जो था उस समय सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था भारत का, ये बंगाल था। अब इस बंगाल के क्षेत्र में उस समय कब 1905 में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, ठीक है। अब ये मद्रास का इलाका था और ये बंबई का इलाका था और ये लाहौर था। अब आज लाहौर जो है वो कहीं और है, मतलब पाकिस्तान में है, और ये बंबई और ये मद्रास, ये बंगाल का इलाका। अब 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल में क्षेत्र क्या थे और इसका मकसद क्या था बंगाल का विभाजन करने के लिए। और इसका अपॉइंटमेंट इसी वजह से हुआ था कि भारत के लोगों को जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, इनको अलग कर दो। और जब अलग हो जाएंगे तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, कोई भारत की आजादी के लिए सोचेगा ही नहीं या कोई हमसे हमारा विरोध, हमारा एहतजाज करेगा ही नहीं। तो इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और बंगाल में उस समय जो क्षेत्र आते थे ये आप समझो, देखो उस समय का आज का बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद ईस्ट बंगाल। अब ईस्ट बंगाल को आज का बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश। अब इसमें क्या किया, इन्होंने फूट डाल दिया और इसमें क्या कहा कि ये जो बंगला है, ये बंगाल जो है, ये जो बंगाल है, ये जो बंगाल है इसमें 2 इलाके बांट दिए जाएं। अब कैसे 2 इलाके इन्होंने बांटा, अब इसको उठा के हम यहां पे बना लेते हैं, ये पूरा मान लो बंगाल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, बंगाल है। तो ये बंगाल का जो ये इलाका था, ये इलाका, ये ईस्ट का इलाका था और ये इलाका जो पूर्व बंगाल था, ये पूर्व बंगाल जो था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और ये जो इलाका था ये पश्चिम बंगाल, आज का जो भारत में ये पश्चिम बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, ये हिंदू बाहुल क्षेत्र था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और लॉर्ड कर्जन क्या करता है, लॉर्ड कर्जन क्या करता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और हिंदू बाहुल क्षेत्र में बंगाल का विभाजन कर देता है। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो है आज का बांग्लादेश और हिंदू बाहुल क्षेत्र जो है आज का वेस्ट बंगाल, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, मतभेद पैदा कर देता है। इनको इनसे लड़ा देता है और इनको इनसे लड़ा देता है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाता है और हिंदू को मुस्लिम से लड़ा देता है और इसमें फूट डाल देता है। और
इनसे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ ये है और हिंदू से कहता है तुम्हारे खिलाफ ये है, मतलब दोनों पक्ष को क्या करता है, आपस में लड़ा देता है। अब यहां पर आप एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो ये राष्ट्रवाद जो चल रहा है, ये राष्ट्रवाद की जो भावना बन रही है, ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये हो नहीं पाएंगे। अब जब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या होगा, लोग आजादी के लिए लड़ नहीं पाएंगे। तो इनका जो मकसद था, ये अपने मकसद में तो कामयाब हो गए, लेकिन जब इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया तो उसके बाद की क्या स्थिति बनी उसको भी हम समझते हैं। देखो, जब बंगाल का इन्होंने विभाजन किया, जब इन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल का उस समय सिचुएशन क्या बना उसको हम इधर समझ लेते हैं। देखो, बंगाल का विभाजन करने के बाद जो बंगाल था, बंगाल जो था ये सबसे बड़ा प्रांत था, समझ लो इसको, चीज को, सबसे बड़ा प्रांत था, ये भारत का सबसे बड़ा प्रांत। दूसरा चीज क्या था, ये बंगाल में आबादी जो थी उस समय 7 करोड़ 80 लाख की आबादी थी, 7 करोड़ 80 लाख आबादी थी। और बंगाल का विभाजन कब हुआ, 20 जुलाई 1905 को। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के खिलाफ विरोध भी हुआ, मतलब बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध भी हुआ, वो शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को। और इनका विरोध हुआ कहां से, विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को। और विरोध कहां से होता है, कलकत्ता से, कलकत्ता से। एक चीज आप समझो, जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया और इसमें फूट डाल दिया, लोगों को आपस में लड़ा दिया ताकि भारत के लोग इकट्ठा न हो सके, और भारत के लोग जब इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ये जिस मकसद से बनी है, कांग्रेस पार्टी जिस वजह से कार्य कर रही है कि भारत को हम आजादी दिला देंगे, वो सफल नहीं हो पाएगा। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल उस समय सबसे बड़ा प्रांत था। उस समय बंगाल की जो आबादी थी 7 करोड़ 80 लाख थी, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। और बंगाल का जब विभाजन हुआ मात्र 14 से 15 दिन बाद क्या हुआ, उसके खिलाफ विरोध होना शुरू हुआ। और विरोध कहां पे हुआ, बंगाल में ही हुआ। कहां पर, कलकत्ता में विरोध हुआ, कलकत्ता में इसका विरोध हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अब ये बंगाल के विभाजन से ना, ये तो क्षेत्र तो बढ़ गए, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी भी है ना, इसमें भी बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है जिस मकसद से कार्य कर रही है वो असफल हो जाएगा। तो इनमें जो विरोध हुआ वो कलकत्ता से शुरू हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहां से विरोध हुआ, कलकत्ता के कौन से हॉल, टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से विरोध होना शुरू होता है। अब ये जो विरोध हुआ ये काफी लंबा खींचा, और इतना लंबा खींचा कि विरोध के बाद लोगों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि भारत में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोग एहतजाज करने लगे थे, उसका विरोध करने लगे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। कांग्रेस के लोग भी आपस में बंटने लगे थे। बंगाल का विभाजन होने के बाद अब बारी थी कांग्रेस के विभाजन की। अब कांग्रेस में भी कुछ नेता ऐसे थे जो गर्म मिजाज के थे, कुछ नेता ऐसे थे जो नरम मिजाज के थे। कुछ नेता चाहते थे कि हमें जो भारत की आजादी मिले ना, वो कागजी के तौर पर, लीगल तौर पर मिले। हम कोई हिंसा नहीं करना चाहते थे, या वो कोई हिंसा नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत की आजादी एक आराम से मिल जाए, हम कोई हिंसा ना करें, इनको मारे पीटे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो जो कहते थे कि ये जो अंग्रेज हैं, इनको मार की भाषा समझ में आए तो इनको मार की भाषा समझाओ, लात की भाषा समझ में आए तो लात की भाषा समझाओ, जो भाषा से ये समझे उस भाषा से समझाओ। लेकिन वो जो थे, जो हिंसा भी चाहते थे और कागज रूपी, मतलब लीगल रूपी भी काम करना चाहते थे, तो वो गर्म मिजाज के थे। और इनमें जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन शुरू होने लगे। अब हम इसको बाद 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो फिर अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, किसको लेकर, उसको लेकर। और हमने इसको क्या बताया कि कलकत्ता, कहां से, कलकत्ता के कौन से टाउन हॉल, टाउन हॉल से किसका, बंगाल विभाजन का। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या होता है, विरोध होता है, ठीक है। और इस विरोध में क्या किया जाता है, कहा जाता है स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। अब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी, 7 अगस्त 1905 को। कब, 7 अगस्त 1905 को। अच्छा, ये स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, स्वदेशी के दो माने। पहला माने क्या है, देश की उत्पादित वस्तु का इस्तेमाल,
और विदेशी वस्तु का बहिष्कार, वस्तु का बहिष्कार। देखो, जब कांग्रेस में विभाजन की बात आती है तो कांग्रेस में विभाजन की बात यहीं से शुरू की जाती है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ। लेकिन देखो, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए उसी बंगाल के कलकत्ता नामक शहर से एक टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसमें एक मुद्दा रखा जाता है कि जो स्वदेशी चीज है, जो भारत में उत्पादित होती है, भारत के लोगों के द्वारा जो उत्पादित होती है, उस चीज का इस्तेमाल किया जाए, और जो विदेशी वस्तु है, जो ये साले अंग्रेज बनाते हैं या इनकी जो कंपनी बनाती है, इन कई कंपनी का या विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। यह स्वदेशी आंदोलन की मांग थी। कब शुरू होता है? 1905 में। अब 1905 में शुरू होता है। अब देखो, आग लग चुकी है कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन की बात होगी, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जिस मकसद से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे अपॉइंट किया था, वो मकसद पूरा हो जा रहा है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दे रही है और हिंदू मुस्लिम से लड़ ले रहे हैं, और मुस्लिम से कह रहा है कि हिंदू तुम्हारे खिलाफ है, और हिंदू से कह रहा है मुस्लिम तुम्हारे खिलाफ है। जो आज की हालत है भारत की, यही हो रहा है। भारत के लोग जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है? यही तो है कि एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और सत्ताधारी जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो क्या करती है? उसका मजा लेती है। तो इसमें क्या हुआ, अब इनका एक अधिवेशन होता है, 21वां अधिवेशन होता है। कहां पर होता है, कब होता है? 1905 में। कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है 1905 में। अब बंगाल का विभाजन हुआ, कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, और कहां पर होती है? वाराणसी में। वाराणसी आज का यूपी, उस समय का उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, इसको लीड करने के लिए जो बनाए जाते हैं, उनके अध्यक्ष का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये अध्यक्ष बनते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जब अध्यक्ष बनते हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो मांग कर रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया जाए, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज किया जाए, उनका विरोध किया जाए, बंगाल विभाजन का विरोध किया जाए। तो जब कांग्रेस के मैक्सिमम नेता इससे मांग कर रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने खड़े होकर मन से ऐलान कर दिया कि हम इस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते हैं। आपका यहां पर एक क्वेश्चन तैयार होगा कि किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था? तो 21वां अधिवेशन था और इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। यह पार्टी कैसे दबाव में आ गई? क्योंकि इसमें गरम मिजाज के भी नेता, गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, जो आगे विभाजन हुआ वो भी अभी शामिल है, 1905 में शामिल है इसमें। और उन्होंने क्या किया? उनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया कि हमारा बंगाल का विभाजन कैसे हो गया, हम लॉर्ड कर्जन के खिलाफ हैं, लॉर्ड कर्जन मुर्दाबाद के नारे लगे। तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया? समर्थन कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर दिया। तो नरम दल के जो नेता थे वो खुश हो गए कि ठीक है, हमारे लिए काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 22वां अधिवेशन होता है। अब देखो कांग्रेस पार्टी में कैसे फूट पड़ती है, कांग्रेस पार्टी भी कैसे बिखर जाती है। तो क्षेत्र बिखर गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल तो बढ़ गया, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लिए। लेकिन जब 21वां अधिवेशन के बाद 22वां अधिवेशन होता है, कौन सा? 22वां अधिवेशन कब होता है? 1906 में। और यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1906 में जब यह अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और कहां पर होता है? कलकत्ता में। यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता, इसको लीड किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के अधिवेशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, लीड करते हैं। और इस समय एक बड़ा मुद्दा सामने निकल के आता है। वो क्या है, हम इसमें समझते हैं थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद। अब एक चीज तो क्लियर है कि बंगाल के विभाजन के बाद लॉर्ड कर्जन ने जो आग लगानी थी वो आग लग चुकी है। अब ये लोग आपस में लड़ेंगे। उनकी जो नीति थी, फूट डालो शासन करो की नीति, वो क्या हो रही है? सफल हो रही है।
भारत के लोग जो 20 सालों में इकट्ठा हुए थे, कोई मतभेद नहीं हुआ था, सभी क्षेत्र क्या हो रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे, यूनाइट हो रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ एहतिजाज करने वाले थे। एक अंगारे के गोले के समान वो उनका आकार बड़ा हो रहा था। तो लेकिन लॉर्ड कर्जन का जब अपॉइंटमेंट होता है तो लॉर्ड कर्जन क्या करता है, उस गोले के अंगार को उठा के पानी में बहा देता है, मतलब बुझा देता है उस अंगार को और इसमें फूट डाल देता है। और कैसे, अब देखो कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन तो हो गया, नरम दल और गरम दल जो कहते थे कि हम हिंसा करेंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, कचरेंगे, सब कुछ करेंगे और जिस भाषा से समझेंगे उस भाषा से समझाएंगे, इसके कुछ नेता थे। और कुछ नेता ऐसे थे जो कहते कि नहीं, नरमी से हम बर्ताव आएंगे, नरमी से हम पेश आएंगे। अब 22वां अधिवेशन जब 1906 में कलकत्ता में होता है, जिसको लीड कौन करता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं। इसमें एक मुद्दा सामने आता है। मुद्दा क्या सामने आता है उसको हम इसमें लिखते हैं। 1906 में कांग्रेस पार्टी के नरम दल, नरम नेता और गरम नेता में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। किसमें, नरम दल और गरम दल, ये दो पार्टी बन जाती है। ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्षता करते हैं तो 1906 में दो पार्टी बनती है, एक गरम दल, एक नरम दल। इसमें क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। लेकिन ये पार्टी अभी कांग्रेस के अंदर ही बनी है, एलानिया अलग नहीं हुई है, एलानिया अलग नहीं हुई है। अब इसमें एक काम होता है, एक काम क्या होता है, लॉर्ड कर्जन अब किस तरह गेम खेलता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो लॉर्ड कर्जन, जैसे ये बंगाल है, ठीक है, बंगाल का ये इलाका, ये बंगाल का इलाका, सपोज ये है ईस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। हमने क्या बताया कि वेस्ट बंगाल जो है ये हिंदू बहुल क्षेत्र था और ये ईस्ट बंगाल जो था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और 1906 में बंगाल का विभाजन तो कर दिया, अब इंसानों के विभाजन में भी इन्होंने क्या किया, अहम रोल अदा किया। किसने, लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल का विभाजन हुआ, अब बंगाल का विभाजन होने के बाद लॉर्ड कर्जन जाता है ईस्ट बंगाल, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर गेम होता है। देखो ईस्ट बंगाल जब जाता है लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ईस्ट बंगाल के मुस्लिमों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ईस्ट बंगाल के मतलब इस बंगाल के जो आज का बांग्लादेश है, वहां के मुस्लिमों को इकट्ठा करता है और कहता है कि आओ सब लोग बैठो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भाई लॉर्ड कर्जन आ गया, क्या करने वाला है ये। तो सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो सभा करता है और लॉर्ड कर्जन क्या कहता है, यहां पर जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इसको कहानी के रूप में समझोगे तो समझ में आएगा। तो लॉर्ड कर्जन जब वहां पे पहुंचता है ईस्ट बंगाल में, तो उनसे कहता है कि आप कहां पर खोए हुए हैं। मुस्लिम लोगों से कहता है कि आप कहां परेशान हैं, आप किस पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं ना आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। उसमें सबका नाम ले लेके कह रहा था, आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं, आप कांग्रेस पार्टी के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई करते हैं। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो थे, वो जो मुस्लिम लोग कहते थे कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो लॉर्ड कर्जन उनसे क्या कहता है कि कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं का मुद्दा उठाती है, तुम्हारा तो मुद्दा ही नहीं उठाती, वो तुम्हारी कोई पार्टी है ही नहीं, वो तो हिंदुओं की पार्टी है। अब देखो फूट कैसे डाल रहा है, अभी तक तो बंगाल का विभाजन कर दिया, अब कह रहा है कि वो तो हिंदुओं की पार्टी है। ये जो वेस्ट बंगाल था यहां पे नहीं है, ईस्ट बंगाल में, कह रहे थे वो तो हिंदुओं की पार्टी है, वो हिंदुओं का मुद्दा उठाती है। अगर तुम चाहते हो, किससे कह रहा है, मुस्लिमों से कह रहा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाके के जो मुद्दे हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचे, तो अपनी एक पार्टी बना लो, कांग्रेस पार्टी में शामिल ना हो, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी है। और हिंदू और मुस्लिम में कैसे लड़ाई कर रहा है, कैसे लड़ाई बना रहा है, कैसे मतभेद पैदा कर रहा है, कैसे फूट डाल रहा है, आप समझो इस बात को। कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है, वो तुम्हारा मुद्दा उठाती नहीं है, तुम क्या करो अपनी एक पार्टी बना लो। लॉर्ड कर्जन उनको समझा रहे हैं, तुम क्या करो अपनी एक पार्टी बना लो, जब अपनी एक पार्टी बना लोगे तुम्हारी एक पार्टी हो जाएगी, उनकी एक पार्टी हो जाएगी। अब गेम प्लान समझ लो इसका, जब कांग्रेस के अपोजिशन में कोई पार्टी खड़ी होती है, तो एक संगठन जब दूसरे संगठन के विरोध में खड़ा होता है, तो वो संगठन उसके कंपटीशन में आता है, तो एक दूसरे के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट वो पार्टी खड़ी हुई। तो 1906 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन के इस गेम प्लान के बाद 1906 में एक काम होता है, और ये मुस्लिम जो उस समय के मुस्लिम थे मूर्ख लोग, उनको ये समझ में नहीं आया ये गेम कर रहा है, ये गेम खेल रहा है। और क्या होता है 1906 में, 1906 में कांग्रेस पार्टी तो थी ही 1906 में, लेकिन 1906 में जब लॉर्ड कर्जन लोगों को, ईस्ट बंगाल के लोगों को समझा देता है, तो 1906 में तो यहां पर एक पार्टी बनती है ईस्ट बंगाल। 1906 में कहां पर, देखो ईस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश,
इस इलाके के दो नेता 1906 में, कितने नेता? दो नेता। एक का नाम था आगा खां, एक का नाम था सलीमुल्लाह। लॉर्ड कर्जन के उकसाने के बाद आगा खां और सलीमुल्लाह क्या करते हैं? कहते हैं यार बात तो तुम पक्की करते हो, नहीं सही एक बात है, वो कांग्रेस पार्टी में हमारी वाकई में सुनवाई नहीं होती। लॉर्ड कर्जन के समझाने के बाद आगा खां और सलीमुल्लाह सामने निकल के आते हैं, कहते हैं हाँ घबराओ नहीं, हम बनाएंगे आपके लिए पार्टी। तो इन्होंने 1906 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक पार्टी का निर्माण किया और उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग पार्टी। क्या नाम था? मुस्लिम लीग पार्टी। ये पार्टी बनी। अब देखो वेस्ट बंगाल, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां पर ईस्ट में एक पार्टी बनी मुस्लिम लीग पार्टी, एमएलपी, मुस्लिम लीग पार्टी। तो जब पार्टी एक पार्टी के विरोध में खड़ी हुई तो देखो इसमें मुस्लिम लोग शामिल होने शुरू हो गए। अब ये पार्टी क्या कर रही है? मुस्लिमों के एहतजाज के लिए, सॉरी मुस्लिमों को कंबाइन करने के लिए, मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए पार्टी काम करना शुरू कर दी। कौन पार्टी? मुस्लिम लीग पार्टी। अब जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल थे उस समय 1906 के दौरान, तो उनको समझा रहे कि नहीं 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 नहीं, ये तो हिंदुओं की पार्टी है, लॉर्ड कर्जन सही कह रहा है, आप शामिल हो जाओ इसमें। किसमें? मुस्लिम लीग पार्टी में। हम क्या करेंगे? मुस्लिमों का मुद्दा उठाएंगे, वो हिंदुओं की पार्टी है। कैसे फूट डाल रहा है, कैसे शासन करने के लिए ये फूट डाल दे रहा है, और वो क्या हो जा रहे हैं? खुश हो जा रहे हैं। अब लॉर्ड कर्जन यहां पे समझाने के बाद आता है वेस्ट बंगाल में और इनसे कहता है कि देखो, इनसे क्या कहता है? देखो मुस्लिम लीग ने, सॉरी सलीमुल्लाह ने और आगा खान ने तुम्हारे खिलाफ पार्टी बना ली, देखो तुम पर उनका विश्वास नहीं है। किनसे कह रहा है? वेस्ट बंगाल के हिंदुओं से कह रहा है कि मुस्लिम को तुम पर विश्वास नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? अपनी पार्टी बना लिए और तुम्हारे कांग्रेस पार्टी से जितने मुस्लिम नेता थे वो सब उसमें शामिल हो जा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ वो खड़े हो गए। तो इनको इनके खिलाफ और इनको इनके खिलाफ भड़का रहा है ताकि इसमें फूट पड़ी रहे। जब फूट पड़ी रहेगी तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे और हम सत्ता पे कायम रहेंगे। सत्ता पे क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। और यही चीज आज के दौर में हो रहा है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो दिमाग लगा के आप सोच सकते हैं कि इसमें किसी का फायदा नहीं, ना इनका फायदा है ना इनका फायदा है। जब दो चीज आपस में लड़ती है तो किसी तीसरी चीज का जन्म होता है। तो जब ये पार्टियां आपस में लड़ी तो इसमें मतभेद पैदा हुआ, जब मतभेद पैदा हुआ तो देश का बंटवारा हो गया। अब ये मुस्लिम लीग पार्टी जो बनी, इसका इंड कब हुआ? इसका इंड कब हुआ? पाकिस्तान बनने के बाद। और यही पार्टी थी जो पाकिस्तान की मांग की थी उस समय, मुस्लिम लीग पार्टी। अब यही पार्टी है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल होंगे और बहुत सारे नेता इसमें शामिल हो जाएंगे। और ये मुस्लिम लीग पार्टी का इंड हो जाएगा कब? जब पाकिस्तान बन जाएगा तब। अब ये तो हुआ, मुस्लिम लीग दो पार्टी बन गई। अब एक नई पार्टी बनेगी, क्योंकि अभी तो दो पार्टी बनी है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी टुकड़े होने हैं। वो कैसे? लॉर्ड कर्जन जिस मकसद से आया था, 2 साल के अंदर 20 साल की मेहनत, कांग्रेस की कितनी 20 साल की मेहनत को चकनाचूर कर दिया। 20 साल की मेहनत जो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर अधिवेशन करके लोगों को यूनाइट करने का काम किया था, राष्ट्रवाद की भावना बनाने का काम किया था, वो क्या होने लगी? खत्म होने लगी। वो कैसे खत्म हुई अभी मैं आपको समझा देता हूं, इसको मिटाने के बाद। आपने देखा किस प्रकार बंगाल का विभाजन हुआ, किस प्रकार पार्टियों में विभाजन हुआ, किस प्रकार हिंदू और मुस्लिमों में विभाजन हुआ, और कैसे कैसे फूट पड़ रहे हैं। लॉर्ड कर्जन जिस सफल और जिस मकसद से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें भारत का वायसराय बना के भेजा था, वो मकसद तो पूरा हो जा रहा है। अब आगे क्या होता है? पार्टियां तो बन गई, एक मुस्लिमों की पार्टी बन गई, एक हिंदुओं की पार्टी बन गई, और आपस में लड़ते रहो। और यही अंग्रेज चाहते थे कि तुम आपस में लड़ोगे तो हम सत्ता पे कायम रहेंगे। अब आगे क्या होता है? 1906 के अधिवेशन के बाद 23वां अधिवेशन होता है और यही सबसे बड़ा गेम प्लान होता है, 23वां अधिवेशन, और इसे सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, सूरत अधिवेशन। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। कहां पर? प्लेस था सूरत, इस वजह से इसको सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। और इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, इसमें जो नेता थे गर्म मिजाज के और नरम मिजाज के, जब उन्होंने देखा
कि हिंदू और मुस्लिम में आपस में मतभेद हो रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी में जो मुस्लिम नेता थे वो मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं 1906 की स्थापना के बाद, और वो लोग अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम की सिर्फ बात कर रहे हैं, उनके अंदर कोई अब राष्ट्रवाद की भावना तो रह नहीं गई है। तो 1906 में और 1907 में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत खतरनाक रूप ले लिया था। जो लॉर्ड कर्जन ने ये बीज बोया था फूट डालो शासन करो की। तो 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के मैक्सिमम नेता ये चाहते थे कि अब बहुत हुआ, अब हम नरमी से पेश नहीं आएंगे। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। क्योंकि वो समझते थे अच्छे से कि ये जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में लड़ाई हो रही है, जो अलग अलग पार्टियां बन रही हैं, उनको जाकर उनके घरों में समझा दे रहा है और हमें आके हमारे घरों में समझा दे रहा है ये लॉर्ड कर्जन। अब इनके खिलाफ हम एहतिजाज करेंगे और खतरनाक वाला एहतिजाज करेंगे। अगर लात मौके की सवाल होगा तो लात मौका हम इन्हें देंगे। लेकिन क्या हुआ कि 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसमें क्या होता है? मतभेद होता है, और मतभेद इतना खतरनाक होता है कि नरम दल और गरम दल, गरम दल में ये क्या हो जाता है? बट जाती है कांग्रेस पार्टी का। इसमें क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। देखो, बंगाल का विभाजन 1905, कांग्रेस का विभाजन, पार्टी का विभाजन 1906, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में विभाजन 1907। 3 डेट। 1905 में बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन, इसमें लॉर्ड कर्जन सफल हुआ। 1906 में पार्टी विभाजन, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग पार्टी, और 1907 में गरम दल और नरम दल। अब नरम दल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों के साथ नरमी से पेश आएंगे, हम कागज कलम, कागज की कागजी रूप से, लीगली रूप से हम काम करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। कौन कर रहा है? नरम दल के नेता। और गरम दल के नेता कह रहे हैं कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो। वो इतने कुछ किया, बंगाल का विभाजन किया, हमने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया? 1906 में मुस्लिमों को भड़का के एक अलग पार्टी बनवा दी, हमने कुछ नहीं कहा। अब तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे? लॉर्ड कर्जन के खिलाफ विरोध करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? यही बात कह के नरम दल, मतलब गरम दल और नरम दल में इनमें विभाजन हो गया। अब जैसे नरम दल के जो नेता थे और जो गरम दल के नेता थे, जो कहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी नरमी के साथ पेश आ रही है, इस हिसाब से अगर वो पेश आएगी अंग्रेजों से तो हम आजाद नहीं हो सकते। कौन कह रहा था? नरम दल के नेता कह रहे थे। और इसमें शामिल कितने? 4 इंपॉर्टेंट नेता थे। याद रखना, आता है एग्जाम में कि गरम दल के नेता कौन कौन थे। तो पहले नेता जो थे लाला लाजपत राय, दूसरे नेता थे बाल गंगाधर तिलक, तीसरे नेता थे अरविंद घोष, चौथे नेता थे विपिन चंद्र पाल। देखो, गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। और ये क्या हो गए? कांग्रेस से खिलाफ खड़े हो गए। और नरम दल के नेता कौन थे? गांधी जी, जो कहते थे कि हिंसा नहीं करेंगे। और दूसरा कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। और कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और कौन थे? एम रहमतुल्ला थे। और कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। देखो, अब क्या हुआ? ये अलग नेता, ये अलग नेता, अब इनमें मतभेद होगा। अब देखो, कांग्रेस पार्टी में मतभेद तो हो गया, अब नेता भी बढ़ गए। तो लॉर्ड कर्जन ने जो नीति अपनाई थी, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, वो तो सफल हो गई। बंगाल का विभाजन चाहा, बंगाल का विभाजन हो गया। मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का दिया, हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़का दिया, वो भी सफल हो गया। और मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का के क्या किया? वेस्ट बंगाल में, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर 2 नेताओं के द्वारा मुस्लिम लीग पार्टी का गठन कर दिया गया और बता दिया गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तुम्हारे हक की बात ही नहीं करती है। यह भी सफल हो गया। लॉर्ड कर्जन ने इससे भी आगे 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कुछ नेता कह रहे थे कि ये जो लॉर्ड कर्जन कर रहा है, इनके खिलाफ हम हिंसा की जरूरत पड़ेगी तो हिंसा करेंगे।
लात और घूसों की जरूरत पड़ेगी तो हम इनको लात और घूसा भी देंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी में भी बंटवारा हो गया। अब देखो बाल गंगाधर तिलक वगैरह वगैरह, इनमें क्या हुआ? एहतिजाज हो गया, बंटवारा हो गया। 1907 में कांग्रेस पार्टी में बिखर गई। अब बताओ, जब ये प्रकार ये चीजें होती हैं तो क्या उस समय ताकत बन पाती है? क्या उस समय भारत की आजादी का सपना देखा जा सकता है? अब ये जो विभाजन हुए ये तो आपस में लड़ेंगे ना। जब आपस में लड़ेंगे तो उस समय भारत की आजादी के बारे में कोई सोचेगा नहीं। अब जब ये बात लॉर्ड कर्जन की बात, लॉर्ड कर्जन जब लिख के खत में भेजता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि हम सफल हो गए, बधाई हो, तो वहां पर पार्टियां होती हैं। तो क्या था ये? क्या था ये? यही था कि जो अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हमें कोई भी आके लूट के मार के चला जाएगा। हम मजबूत तभी हैं जब सभी धर्म एक हैं। हम मजबूत तभी हैं जब सभी जातियां एक हैं। हम मजबूत तभी हैं जब सभी लोग एक हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। जब वो कंबाइन में रहेंगे तो उनको तोड़ने वाला कोई नहीं होगा। जब वो बिखरे रहेंगे तो कोई किसी को भी मार के चला जाएगा, कोई भी किसी को लूट के चला जाएगा। और आज यही होता है। आज हमें क्या करना है? अपने हक को पहचानना है, अपने अधिकार को जानना है जो संविधान ने हमें दिया है। अगर हम अपने अधिकारों को जान पाएंगे, अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, तभी हम अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। जब हम अपने हक के लिए लड़ते हैं ना तो हमें एक बुलंदी, एक कामयाबी प्राप्त होती है, कामयाबी मिलती है। तो एक चीज आप समझ लें, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर कोई सच में किसी का दुश्मन है तो वो नेता वगैरह हैं, जो आम पब्लिक को, बेचारे को, जो जिनको किसी से कुछ नहीं मतलब है। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ गए तो रोजगार मिल जाए। वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा सा मकान हो। वो चाहते हैं कि अच्छा सा नौकरी हो, रोटी कपड़ा मकान रोजगार। इसके अलावा क्या चाहिए आम इंसान को? कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें करोड़ों कमाना है कमाओ, अरबों कमाना है कमाओ, जहां भी सरकार बनानी है बनाओ, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आम इंसान को तो जीने दीजिए, आम इंसान को तो रहने दीजिए। आम इंसान कि क्या है? आम इंसान एक सादा इंसान है। वो इंसान जिंदगी में जीना चाहता है बस, और कुछ नहीं चाहता है। उनको पार्टी से, सत्ता से कोई मतलब नहीं है। और आज हमें ये नेता, ये जो सत्ता है, ये जो लोग हैं, ये जो पार्टियां क्या कर रही हैं? इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ इस्तेमाल करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आएगी ना, हम किसी भी पावर, किसी के भी खिलाफ लड़ नहीं सकते, किसी भी पावर के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हमें एकता होनी चाहिए। तो ये 1907 तक का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। 1907 तक मैंने कवर किया था। इसके बाद 1947 तक हमें अधिवेशन, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस को, उसको कवर करने हैं। तो ये कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा लेक्चर था। इससे पहले एक वीडियो था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन पे आपको नजर आ जाएगा। मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।